हाय बच्चों, दोबारा इस चैनल में आप लोग की स्वागत है। पता है दोबारा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 महीने हो गया मैंने एक भी वीडियो नहीं डाल पाया, बहुत बिजी था मैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, जैसे हो भगवान की इच्छा सब कुछ ठीक ठाक हो गया एंड फिर दोबारा हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल के साथ। इन चैप्टर तुम्हारा 9 शेयर कैपिटल होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसको साथ में कंटिन्यू करना। ठीक है, देखो जो नोट है ना, नोट मैंने यहाँ पे पीडीएफ में तुम्हारे एप्लीकेशन में यहाँ पे कॉमर्स अफेयर्स वाला इसमें डाल दिया मैंने एप्लीकेशन में, वहाँ पे जाके इसको पीडीएफ तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और वही एप्लीकेशन में खोल के पढ़ भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। बढ़िया नोट है, एकदम 100% सक्सेस वाली नोट है ये। सीयूटी एंड सीबीएसई के दोनों के लिए बढ़िया आपको काम आएगा। ठीक है, बिट बाय बिट सब कुछ डाल के रखा है। ठीक है, तो देख पढ़ते हैं इसको। अब आओ देखो, ये एप्लीकेशन में डाउनलोड करके लिंक भी डाल दिया नीचे। मैं टेलीग्राम में नहीं डालूंगा, इसको याद रखना बस। इस यहाँ पे मैं सोल्यूशन सारे करूंगा, बट पीडीएफ तुमको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। चलो पढ़ते देर ना करके। ये देखो यहाँ पे चैप्टर 9 देखो, चैप्टर 9 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। लिखो यहाँ पे आ जाओ, कंपनी अकाउंट। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली कंपनी क्या है। कंपनी एक, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स का एक एसोसिएशन है। वहां पे हम क्या करते हैं कि हम कंपनी यानी साथ में मिलकर कुछ चीज को लेके अचीवमेंट करना, कुछ चीज को करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। वही सच में एक्चुअली इसकी मीनिंग यही है। पता अभी एक्ट आ गया, रूल आ गया, वो अलग अलग बात है। कंपनी का एक्चुअली मीनिंग क्या है? साथ में मिलकर बहुत सारे लोग काम करना। क्या है कंपनी? सच में यही है। देखो पढ़ते हैं, डिटेल्स में इसकी ओरिजिन भी बताऊंगा, साथ में देखो व्हाट इज ए कंपनी। कंपनी मीन्स द एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस का अंडरलाइन कर दो, यहां पे लिख लो कौन सी एक्ट? कंपनी एक्ट 2013 वाली एक्ट। ठीक है, यहां पे अंडरलाइन करके बता दिया। अब और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कौन सी? ये जो लॉ है प्रीवियस लॉ मैंने डाल के रखा है, 1956 वाली, 1913 एंड 1882 वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ो फटाफट से। हिस्ट्री ऑफ कंपनी एक्ट टेकन फ्रॉम, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। देखो कौन सी हिस्ट्री है इसका। अब पहले देखो इंग्लिश कंपनी एक्ट, ये कहां से आया? इंग्लिश कंपनी एक्ट 1844 से आया। फिर सेकंड, ये दोबारा चेंज हो गया। फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज पास्ड, ये पास्ड है। ये कब पास्ड हुआ? इन 1850 में हुआ। किस नाम से? ध्यान रखना, जेएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक्ट के नाम से। ठीक है, आगे नोट करते रहो, नहीं तो पीडीएफ वैसे मिल जाएगा, ध्यान से सुनते रहो। अब थर्ड में ये रिप्लेस दोबारा हो गया 1857 में। यहां पे क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोलते हो ना कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड अप टू शेयर होल्डर शेयर, लिमिटेड अप टू गारंटी, डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट लिमिटेड इंट्रोड्यूस कब हुआ? ध्यान देखना, 1857 में यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। दोबारा रिप्लेस हो गई, कब हुई? 1860 में। क्या नाम है इसका? बैंकिंग का। ये क्या नया चीज लेके आया? देखो हर अमेंडमेंट जो होती है ना एक्ट में, कुछ नया इंप्रूवमाइज के लिए होता है। यानी क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मैं वो चीज भी डाल के रखा हूं। तो किस लिए यहाँ पे दोबारा यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को भी इसमें डाल दिया गया। ठीक है, आगे देखो 1866 में क्या हुआ? कंप्रीहेंसिव रूल लेके आ गया। यानी ये इनकी रूल कंप्लीट नहीं था, तो ये थोड़ा सा कंप्लीट करने की इस रूल में कोशिश की गई है। इन इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेशन भी हो जाएगी, रेगुलेशन भी हो जाएगी कंपनी, एंड क्लोज भी हो जाएगी कंपनी। ठीक है, फिर लास्ट में देखो फुल एंड फाइनल कंपनी एक्ट कब हुआ? वाज पास्ड 1956। कब आया ये? 1956। और यहां पे देखो ये कहां से लिया गया था? ये भाई इंग्लिश कंपनी एक्ट से ही लिया गया था। एंड इसमें कितने थे? 648 सेक्शंस थे एंड 13 क्या थे? शेड्यूल्स थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे चलो फटाफट से। देखो ये जो फुल एंड फाइनल एक्ट के नाम से तुम इसको जानते हो, तो यहां पे देखो ये एक्चुअली फुल एंड फाइनल एक्ट तो हुआ था, बट इसके शेड्यूल था, इसकी सेक्शंस थे, बट फिर भी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट के लिए हमने क्या किया, इसको 25th बार अमेंड हो गया। एंड लास्ट में क्या है, जो एक्ट को तुम अभी पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा प्रेजेंट कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है, 2013 रिवाइज वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा पास हुआ एंड कैम इनटू इफेक्ट 29 अगस्त 2013 में ये इफेक्ट में आ गया। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री, इसको याद रखना, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या कंपनी डिराइव फ्रॉम। देखो दो वर्ड से कंपनी, ओरिजिन कंपनी क्या आया? कौन सी? एक था तुम्हारा कम एंड पेन। याद रखना, कम एंड पेन क्या है? तो कम का मतलब क्या था? देखो कम का मतलब टुगेदर, एंड पेन का मतलब क्या है? ब्रेड। सच में यही है। साथ में देखो यहां पे तुम कुछ लोग मिलते हो, मिलके काम करते हो,
और जो पैसा वहाँ पे अर्निंग किए अपनी ज़िंदगी इसमें चलाते हो, जिसको तुम अपनी लाइवलीहुड पालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिलके काम करना। वही कंपनी है। देखो, कम मीन्स टुगेदर एंड पेन मीन्स ब्रेड, साथ में मिलके रोटी कमाने को हमने क्या बोल दिया? कंपनी। मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, याद रखना इसको। अब यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर कंपनी, क्या क्या कंपनी की फीचर्स है वो देख लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर तो क्या क्या कंपनी के फीचर्स है वो यहाँ पे देखो। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, ये मैं पढ़ लेता हूँ, इसे सुन लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी क्या क्या होगा? मस्ट रजिस्टर्ड अंडर द प्रेजेंट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। प्रेजेंट कंपनी एक्ट कौन सी है? 2013 वाली। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? अभी मैंने दिखाया था 1956 वाली। अब क्या 1913 वाली, 1882 वाली। तीन एक्ट के अंदर ये कम से कम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी हमको पता है कि हमने 11th में ये चीज पढ़ा था कि ओनर और जो कंपनी है वो दोनों क्या है, यानी मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स है कंपनी से क्या है, बिल्कुल अलग है। इन दोनों की अलग अलग क्या है, लीगल एंटिटी है। वो खुद अपनी फंड खुद क्रिएट कर सकता है। अभी मैंने जैसे बोला कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद क्या है, परपिचुअल सक्सेशन, यानी क्या है परपिचुअल सक्सेशन? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, अगर एक कंपनी क्रिएट हो रहा है बाय लॉ, रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट के अंदर, बाय लॉ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो जो एंड भी होगा तो कुछ लॉ की प्रोसेस होगा, लीगल प्रोसेस होगा, तब जाके ये क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। यानी और एक चीज और सुन लो, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी की अगर कोई मेंबर इसकी डेथ हो जाएगा या वो इंसॉल्वेंसी हो गया, तो कंपनी वहां पे रुकेगा नहीं, तो उसकी जगह कोई और मेंबर ले लेगा, कंपनी ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, परपिचुअल सक्सेशन। आगे देखो, लायबिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे देखो, बड़ा ध्यान देना, इसको समझना। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स आर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम और अमाउंट ऑफ गारंटेड। यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिमिटेड एक्चुअली कितने टाइप की होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, जो हमने बोला यहाँ पे, इसके ये मीनिंग है, अगर मान लो कंपनी तुम्हारा वाइंडिंग अप हो रही है और नहीं तो क्या हो रही है, कंपनी क्लोज होने जा रही है, वो अपनी क्या करेगा, पहले एक्सटर्नल डेट को चुकाएगा, है ना। एक्सटर्नल डेट को चुकाएगा कब तक? अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा नेट एसेट्स अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, किससे? आउटसाइड लायबिलिटी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो एसेट्स है, जो वैल्यू है उसकी कंपनी की वो ज्यादा है, तो आराम से यहां पे तुम्हारा लायबिलिटी चुका के फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा, एक शेयर होल्डर जो मेंबर्स है वो अपने घर लेके जाएंगे। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम देखो यहां पे आएगी, अगर मान लो तुम्हारे जो नेट तुम्हारे पास एसेट्स है वो है 50 रुपीज, बट कंपनी जो डेट है वो यहाँ पे कितनी है, 100 रुपीज है। इस केस में क्या होगा, अगर लिमिटेड होगा तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स है वो अपनी पर्सनल एसेट्स को, यानी यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे बिजनेस के साथ, ठीक है। लिमिटेड है, यानी जितना उनकी शेयर वैल्यू है वो उतना ही पे करेंगे, बाकी उनको पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी होंगे, कोई सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, शेयर की वैल्यू 10 रुपए है मेरा और मैं एक्स्ट्रा 2 रुपए दूंगा, ये कोई मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ होता नहीं है बट मैंने एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी वो मैक्सिमम 12 रुपए तक लायबल है, बाकी आगे उनको नहीं पता। ये कब लिखा होगा, कंपनी इस टाइम पे रजिस्टर्ड होगा ना, ये मेंशन होगी वहां पे, तो कंपनी लिमिटेड कंपनी होगी, तो क्योंकि क्या होगा, यानी जितना कंपनी की शेयर है, जितना कंपनी की संपत्ति है, जितना कंपनी की नेट एसेट्स है, ये तब तक लायबल है, बट अगर ये खत्म हो गई वो अपनी पर्सनल एसेट्स में यहां पे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। अब आ जाओ, फिर क्या हुआ, कॉमन सेल। कॉमन सेल क्या है, ऑफिशियल, देखो, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी लाइक ए स्टाम्प, it affixed on the documents of the company, it can be used as evidence seen in the court। यानी कंपनी की जो स्टाम्प है, तुम्हारा साइन होता है ना, तुम किसी डॉक्यूमेंट पे लास्ट में साइन करते हो एज ए गारंटर, एज ए इश्यूअर, बट यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का ही वैसे क्या होता है, एक ऑफिशियल स्टाम्प होता है, कंपनी साइन नहीं करेगा ना, आर्टिफिशियल पर्सन साइन कहाँ से करेगा, हाथ है नहीं उसका, तो यहाँ पे तो इसके ऊपर स्टाम्प लगेगा, कंपनी का मोहर लगेगा, तो ये हर डॉक्यूमेंट पे लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपनी कॉमन सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे चलो, काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, या मेंबर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है, कंपनी क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, करके देखा, देख लो। बेसिस, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी। पहले देखो नंबर ऑफ मेंबर्स, ओपीसी में कितना होगा, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना हो गया यहाँ पे 1, ओपीसी है 1% नाम से। प्राइवेट मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना हो गया 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम कितना होगा, नो लिमिट। फिर आगे देखो
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, 1% कंपनी ओपीसी है तो ट्रांसफर किसको करेगा, नॉट एप्लीकेबल इसलिए। और यहाँ पे क्या कर दिया प्राइवेट कंपनी में, देखो जो आर्टिकल्स ऑफ एओए क्या फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हुआ, रेस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, अगर तुमको शेयर ट्रांसफर करनी है किसको तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज तुमको यहाँ पे पूरा करने पड़ेंगे। बट जो कंपनी में जो शेयर है वो क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, याद रखना। प्रॉस्पेरिटी नहीं है, क्या ये प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है प्रोस्पेक्टस, सुनो कंपनी, देखो क्या है प्रोस्पेक्टस, कंपनी अपनी शेयर इश्यू करने से पहले, जिसको बोलते तुम आईपीओ लाने से पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी जैसे ऐसे बेचता है कि हाँ भाई 10 रुपये में शेयर ले लो, ऐसे बोलेगा क्या, ऐसे मार्केट में नहीं बेचेगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द इशूइंग शेयर, यानी जो तुम शेयर इश्यू करने वाला है कंपनी, उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, जो प्रोस्पेक्टस है, अब ये तो शेयर इश्यू ही नहीं करेगा तो इसको चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं करता, बट ये इसको इश्यू करना पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक में शेयर इश्यू करता है। आगे देखो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या है, कैन नॉट शेयर टू द पब्लिक, यानी ये क्यों करेगा भाई, सब्सक्रिप्शन नहीं करेगा ना। उसके बाद देखो कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक, ये भी नहीं करेगा, है ना, ये भी नहीं होता सब्सक्राइब, ये भी ऑफर नहीं करते हम, बट ये क्या लिखा है, हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। कौन सा वाला, तुम्हारे यहाँ पे पब्लिक कंपनी। अब आ जाओ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसकी स्पेशल एओ है, किसका, ओपीसी का, इसकी भी स्पेशल एओ है। और यहाँ पे क्या है, ये चीज थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो यहाँ पे और ध्यान से देखो ये क्या है एक्चुअली में। ये देखो ये क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या बोला है, टेबल एफ, इसका मीनिंग पूरा समझो, मैं बता रहा हूँ क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है, देखो क्या इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है अगर कंपनी के पास कोई उसने बनाया नहीं क्या अपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टेबल एफ है कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट की टेबल एफ है, ये ओवरराइड कर लेगा किसको, तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। याद रखना किसको ओवरराइड करेगा, एओए को। यानी अगर मान ले कंपनी के पास कोई स्पेशल एओए है नहीं, तो जो टेबल एफ में लिखा है भाई सेम चीज कंपनी इसको फॉलो करेगा। ठीक है, याद रखना। नंबर ऑफ डायरेक्टर, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मेंबर मतलब शेयर होल्डर मत ओनर, वो अलग है, डायरेक्टर क्या है, एम्प्लॉई है, वो अलग है। मेंबरशिप की अलग सी कहानी है और डायरेक्टर यहाँ पे अलग है। तो इसको ऐसे याद रख लो, कैसे कैसे होगा, ओपीसी में मिनिमम यहाँ पे 2 है, प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे मिनिमम 3 है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की बात हो रही है, और मैक्सिमम हर किसी में 15, मैक्सिमम हर किसी में कितना है, 15 डायरेक्टर है। कितना है, 15। तो डायरेक्टर ऐसे याद रहेगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना 15 सब में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर आ जाओ पेड अप कैपिटल। देखो इसको देखो, पेड अप कैपिटल क्या होगा, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ओपीसी यहाँ पे कितना होगा, 50 लिखा है ना, 50 है, और मिनिमम कितनी है, 1 लाख है। और उसके साथ साथ क्या दिया है, एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी, यानी मैक्सिमम जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम कितना, 1 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट, और यहाँ पे मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट। ठीक है, इसको ध्यान देना। फटाफट से आगे बढ़ो। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, ये वाला चीज देखो यहाँ पे। अब ये लास्ट टाइम भी सीयूटी में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसको ध्यान देखना। ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मीनिंग समझना, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है क्या, ये क्वेश्चन ही है। एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है नहीं, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी। तो जाहिर सी बात है, यानी यहां पे क्या है, इसको भी हम क्या मानेंगे, एक पब्लिक कंपनी। और क्वेश्चन में पूछेगा कैसे कंडीशन बताओ कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कब हो सकती है, इसका मीनिंग यहां पे समझ लेना। ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी स्टार्ट कैसे होगा, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होगा, पहले क्या होगा, प्रमोशन। ए पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्रीड टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैंने बोला ए पर्सन और ग्रुप ए पर्सन अगर मिलके बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं
तो इसको हम क्या स्टार्टिंग में इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन। और जो पर्सन यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स, याद रखना। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी है तो इसको हमने नाम देना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, किसके अंदर है, कंपनी एक्ट के अंदर। यहाँ पे लिखो, द रजिस्टर्ड ऑफ ए कंपनी issued a certificate of incorporation after submission of the required document as per Company Act 2013 और एनी क्या होगा यहाँ पे, प्रीवियस एक्ट, यानी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से और कोई प्रीवियस एक्ट के हिसाब से अगर कंपनी, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो कंपनी इसको क्या कर देगी, एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी जिसकी नाम क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या आएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होने वाली है। क्या होने वाली है, स्टार्ट, जिसको बोलते हैं हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट विद इन 180 डेज, यानी यहाँ पे क्या हुआ, कितना महीना हो गया, रही 6 महीना हो गया, याद रखना। कंपनी सर्टिफिकेट मिल गया किसका, इनकॉर्पोरेशन का, उसकी जस्ट 6 महीने यानी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इसको मिल जानी चाहिए। ज्यादा हो गया तो इसको इनकॉर्पोरेशन क्या हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी, याद रखना। फिर आ जाओ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, फिर क्या करेगी कंपनी, अपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी और अपने शेयर को पब्लिक में क्या करेगी, शेयर करेगी, ऑफर करेगी, ठीक है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द कंपनी हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द पब्लिक, इसको बोलते हो कंपनी क्या लेके आया, आईपीओ लेके आया। क्या लेके आया रे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 2 सब क्लॉज कौन सा, 70 कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से। फिर क्या होगा, देखो यहां पे कंपनी क्या करेगी, फॉर पब्लिक इश्यू कर दिया शेयर अकॉर्डिंग टू सेबी एंड कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन देख लेना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ ऑफरिंग शेयर। फॉर एग्जांपल अगर क्या होगा, यहां पे सुन लो एक बार, मैं बताता हूं। कंपनी इशू किया 10,000 शेयर मार्केट में, मैंने क्या बोला, मिनिमम पेड अप कितना होना चाहिए, 90%, यानी इसकी कम से कम 9,000 शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर मान लो 9 से थोड़ा सा भी कम आया, यानी 899 इतना शेयर आ गया, तो यहां पे क्या होगा, कंपनी फर्दर ये प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएगी, सारे पैसा क्या हो जाएगी, उनको रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो याद रखना मिनिमम कितनी होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू सेबी ये होना चाहिए 90%। कितना होना चाहिए, 90%। और एक चीज मैं यहां पे बोल दूं, इसको याद रखना, अगर इन केस ऑफ डिवेंचर की बात कहेगी, किसकी बात कहेगी, डिवेंचर की बात कहेगी, तो वहां पे मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 75%। कितना, 75, ठीक है, याद रखना। शेयर की केस में कितना होगा, 90%, और डिवेंचर की केस में कितना होगा, 75%। इसको याद रखो, आगे बढ़ो फटाफट से। फिर आ जाओ एक और एक अभी इंपोर्टेंट जो वर्ड के बारे में देख लो, तो क्या है यहाँ पे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एक्सपेंसेस, याद रखना। तो क्या होता है प्राइमरी एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फी, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ये सबको हमने क्या बोल दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी एक बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए अप टू शेयर पब्लिश तक जो भी खर्चा होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट नोट यहां पे याद रखना, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है हम आउट ऑफ कौन सी फंड से देंगे उसको, ये याद रखना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन फ्रॉम एसपीआर। एसपीआर की फुल फॉर्म कोई है, कमेंट करके कोई बताएगा कि एसपीआर क्या होता है, फुल फॉर्म इसका बोलो बोलो, मैं टाइम दे रहा हूं। क्या होता है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक फेस वैल्यू, हमने शेयर इश्यू कर दिया 10 रुपए में, हमारे कंपनी की डिमांड बहुत मार्केट में ज्यादा है, ये सब्सक्राइब ज्यादा हो गया, हम प्रीमियम में इश्यू करना चाहते हैं, यानी 10 रुपए तो हमारा फेस वैल्यू है ही, साथ में हमने क्या कर दिया 5 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमारा इश्यू प्राइस कितना हो गया 15 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके नाम क्या है एसपीआर। फिर ठीक है, फिर आ जाओ क्या नाम है इसका, कैपिटल रिजर्व। यहां से भी कर सकता है, और लास्ट में अगर ये दोनों नहीं होंगे अवेलेबल तुम्हारे पास, तो कहां से ये एडजस्ट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से एडजस्ट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस से, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं एक एंट्री मार्क दिखाता हूं, तो पहले क्या होगा, कहां से कटेगा पैसा, एसपीआर डेबिटेड, फिर कहां से कटेगा, कैपिटल रिजर्व डेबिटेड, फिर कहां से होगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से। अब इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने कि टाइप्स ऑफ क्या, यहाँ पे लिखो लिमिटेड कंपनी, हेडिंग डाल दो, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, पढ़ो ढंग से। द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर एनी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड ऑफ टू द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एक्वायर बाय हिम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितना होगा इसके में, एक शेयर की वैल्यू है जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये, उसके पास 100 शेयर है तो कितना हो गया 1000 रुपये, यानी कितना रुपये तक ये लायबल है, अप टू 1000 तक, याद रखना ऐसे। कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर आर लिमिटेड ऑफ टू सर्टेन अमाउंट एट विच ही और सी, क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरटेक टू कंटिन्यू, अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वेंडिंग ऑफ, यानी कंपनी क्लोज होने के टाइम पे अगर वो कुछ अमाउंट की गारंटी दिया होगा तो उस अमाउंट तक ही उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उसके आगे वो नहीं देगा। अब आ जाओ अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या होगा, नो लिमिट ऑफ लायबिलिटी, जब तक एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती तब तक इवन अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के वो उसको लायबल करेगा, यानी डेब्ट को चुकाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे देखो, अब आ जाओ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, हमने क्या पढ़ लिया, कंपनी के बारे में पढ़ लिया, कंपनी लिमिटेड के फीचर सारे हो गए, डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया, आज कहां से आया। अब आ जाओ देखो यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। देखो शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, पहले यहां पे मैं कुछ बताऊंगा, सुन लेना कि शेयर कैपिटल एक्चुअली क्या है। टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी को हमने अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर छोटे पार्ट को हमने क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, एक कैपिटल अमाउंट व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्संस, जिसकी नाम क्या बोलते हैं हमने, शेयर होल्डर्स, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट्स नोन एज शेयर। मैं करके दिखाता हूं अभी, देखो यहां पे कैसे होगा। अब यहां पे आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ये चीज को 10 शेयर होल्डर से लेना चाहता है, तो डिवाइड कर देगा 10, तो क्या आ गया यहां पे, पर शेयर होल्डर कितने रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, तो इसका क्या हो गया, ये इसका ये हो गया एक शेयर। अब और छोटा भी हो सकता है, 10,000 तुम इसमें 100 लोग के बीच में बांटना चाहते हो, डिवाइड कर दो 100 शेयर में, तो कितना आ जाएगा, पर शेयर वैल्यू 100 आ जाएगा। तुम इसमें 1000 लोग के बीच में बांटना चाहते हो, तो डिवाइड कर दो 1000, तो पर शेयर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, पर शेयर 1 आ जाएगा। तो यानी टोटल अमाउंट ऑफ कंपनी को, कैपिटल अमाउंट ऑफ कंपनी को तुमने अगर छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर, छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद करना, लिख लेना। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ये क्या लिखा 2013, ये क्या बोल रहा है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 में पहले क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल। नहीं पार्ट, इसमें मुझे बताना कमेंट करके, पार्ट 1 शेड्यूल 3 हम कौन से पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, कमेंट में बताना कि पार्ट 1 शेड्यूल 3 कौन से पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, चलो आगे लिखो। अब आ जाओ ऑथराइज कैपिटल, पहले क्या है ऑथराइज कैपिटल, सेक्शन नोट करना। ऑथराइज कैपिटल क्या आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल, इसको और क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। अकॉर्डिंग टू MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी इशूड बाय ए कंपनी इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। यानी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर आपने इशू कर सकता है किसको, मार्केट में पब्लिक के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑथराइज कैपिटल। इसको नॉमिनल भी बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कंपनी कभी पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकता, याद रखना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसलिए एक इक्वेशन मैंने यहां पे डाला, ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। ठीक है, हमेशा जो इशूड कैपिटल होगा आइदर ऑथराइज से इक्वल होगा या उससे कम होगा। ठीक है, और ऑथराइज कैपिटल इशू कैपिटल से बड़ा होगा और इससे इक्वल होगा। तो इसके इक्वेशन डाल दिया, याद रखना है इसको। ठीक है, चलो दिमाग में अभी आ रहा होगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, यानी एक मिनिमम शेयर के फेस वैल्यू कितना होना चाहिए था।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेबी, तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया कितना होगा, ये 1 रुपये हो सकता है। बट मैक्सिमम फेस वैल्यू कितना हो सकता है, नो लिमिट, इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं किया गया, ठीक है, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड क्या नाम है इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। यहां पे ध्यान दो, पहले आ जाओ फेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकलता है, ये ध्यान रखना। यहां पे ऊपर करता हूं, देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ द शेयर कितना हो गया, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अगर टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इनिशियल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू। मैं दिखाऊंगा कि एग्जांपल देकर, अभी ध्यान। अब आ जाओ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटी, जिसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं इसको, एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड, जिसको बोलते हैं हम नेट वर्थ। नेट वर्थ, इसको अगर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, है ना, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू, द वैल्यू इन विच क्या हो गया, विथ विच, देखो यहाँ पे द शेयर इज प्रेजेंटली ट्रेडेड विथ, यानी जो मार्केट में ट्रेड होती है ना, मार्केट में ट्रेड क्या मतलब क्या है, कंपनी अच्छी है, ये हम कौन सी मार्केट की पता है बात कर रहे हैं, जो तुम देख रहे हो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है ना, जिसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड मार्केट, प्राइमरी नहीं सेकंड हैंड, यानी जहां पे लोग डेली बेसिस पे शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जिस वैल्यू पे शेयर ट्रेड होता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू, ठीक है। एक यहाँ पे देख लो, मैं दिखाता हूं कौन सा, तो ये फॉर्मूले लिख लो सब सारे, इनिशियल फेस वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। अब वहां पे देखो, ये देख लो फटाफट से, ये देख रहे हो सब, देखो यहाँ पे ये क्या देख रखा है, ये तुम्हारा ये बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में बात है, ये मैंने खोल के रखा था पहले से। तो इसकी देखो, ये इसकी मार्केट ट्रेड वैल्यू है, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है, ये मार्केट ट्रेड वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू है, जिस वैल्यू में अभी प्रेजेंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब इसकी फेस वैल्यू देखो, ये कितनी फेस वैल्यू, इसका 2 रुपये है मात्र। इसकी बुक वैल्यू देखो, ये लिख रहा है सबको, बुक वैल्यू यहाँ पे है, बुक वैल्यू यानी शेयर, यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी, इसको बोलते हो तुम, डिवाइड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक। बट हम यहाँ पे जो पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, फेस वैल्यू के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन दोनों का कोई काम नहीं है, जिस टाइम पे तुम शेयर में ट्रेड करोगे उस टाइम पे मुझे पूछना, ढंग से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा किसी चीज का काम है, फेस वैल्यू भी काम है। चलो टॉपिक पे चलते हैं हम। ठीक है, आगे हम टॉपिक पे, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये हमारा क्या था, ऑथराइज कैपिटल था। अब लिखो इशूड कैपिटल। क्या है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या है, सेक्शन ध्यान लेना, मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में से जितना हम पब्लिक को क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर देंगे, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, देखो इशूड कैपिटल। क्या कहलाएगा वो, इशूड कैपिटल, ठीक है। अब आ जाओ कि इशूड कैपिटल, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट नेवर मोर देन ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल कभी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल हमारे जो कंपनी के पास जितना मैक्सिमम ऑथराइज है उसी में तो शेयर इशू करेगा ना, तो कभी उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल। क्या होगा सब्सक्राइब कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी यहाँ पे तुमने मार्केट में फॉर एग्जाम्पल इशू कर दी 10,000 इक्विटी शेयर, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दी 9,000, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। इसकी 2 पार्ट है, कौन सी, फुली पेड अप। यानी फुली पेड अप क्या है, यानी जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अमाउंट उन्होंने पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 9,000 शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किया था, भाई एग्जाम्पल ले लो, एक शेयर की वैल्यू था 10 रुपये, उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, तो उसका हम क्या बोलते हैं कि फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में अमाउंट आता है, यानी क्या, सब्सक्राइब एंड फुल अमाउंट ऑफ द शेयर, यानी फेस वैल्यू अमाउंट ऑफ द शेयर रिसिप्ट, ठीक है। नॉट फुली पेड अप, देखो इसके अंदर 2 चीज आते हैं, ये कब पॉसिबल है, देखो हम शेयर को जो इश्यू करते हैं लमसम में तो करते ही करते हैं, यानी एक साथ पैसा दे दो शेयर ले जाओ, पूरा पैसा दे दो, ये होता है लमसम। अब एक क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होती है, क्या होती है, इंस्टॉलमेंट, यानी 3 स्टेज में हम अपने शेयर को मंगाते हैं। एक होती है एप्लीकेशन,
दूसरा होती है तुम्हारा क्या अलॉटमेंट, तीसरा होती है क्या कॉल। ठीक है, अब मान लो तुम फैसल तुम्हारा 10 रुपए, यहाँ पे तुम 2 मांग रहे हो, यहाँ पे तुम 3 मांग रहे हो, यहाँ पे तुम 5 मांग रहे हो। अब मान ले कोई शेयर होल्डर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दी, बट यहाँ पे क्या नहीं दी, कॉल नहीं दिया। क्या नहीं दिया, कॉल। तो ये कॉल वो पैसा नहीं दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब तो किया था बट नॉट फुली पेड अप, पूरा पैसा उसने दिया ही नहीं। ठीक है, याद रखना। बट यहां पे और एक चीज याद रखो, यहां पे नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने मांगा नहीं पूरा पैसा, यानी एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, ये जो कॉल है कंपनी ने ही मांगा, वो दे दिया नहीं, कंपनी ने मांगा ही नहीं, कॉल कराई नहीं। तो ये भी किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। याद रखना, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में 2 चीजें आते हैं, आइदर शेयर होल्डर ने पैसा हमने मांगा था, उसने पैसा नहीं दिया, तो वो भी क्या आएगा, नॉट फुली पेड अप के अंदर। आइदर कंपनी ने मांगा ही नहीं, ने कॉल नहीं करा, तो वो भी आएगा नॉट फुली पेड अप के अंदर। ठीक है, याद रखना इसको।